यूपी का जनपद बहराइच में एनआरसी और सीएए कानून के पक्ष में बीजेपी का जन जागरण शांतिपूर्ण रोड शो। भारत की जनता इस कानून पर पूरी तरह दे रही अपनी सहमति। प्रदेश अध्यक्ष संतोष सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ लोगों को किया जागरूक। विपक्षी दल पर भड़की बहराइच सदर की भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल ने कहा कि विपक्षी दल के पास चुनाव लड़ने के लिए नहीं बचा कोई मुद्दा, इसलिए भारत की बोली वाली जनता को भटकाने की कर रहे कोशिश। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में ठाकुर हुकुम सिंह महाविद्यालय से तिरंगा यात्रा निकाली गई। भाजपा यूथ का जनसैलाब, लाखों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भारत की माता की जयकारों के साथ विधायक प्रयागपुर सुभाष त्रिपाठी, साथ ही महसी विधायक सुरेश्वर सिंह की अगुवानी में यूथ ने किसान महाविद्यालय से समर्थन जुलूस निकालकर नगर पालिका बहराइच पर जुलूस को समाप्त किया। पूरे जुलूस के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह चुस्त दुरुस्त था, किसी भी अप्रिय घटना के लिए तैयार था। बड़ी शांति से जुलूस यात्रा संपन्न हुई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संतोष सिंह के नागरिकता संशोधन के सीएए समर्थन में बहराइच में निकाली गई तिरंगा यात्रा। महसी विधायक सुरेश्वर सिंह ने कहा कि ये कानून के बारे में सबको समझ में आ रहा है। जो लोग सोए हुए हैं उनको समझाया जा सकता है, पर जो लोग जागकर सोने का नाटक कर रहे हैं उनको नहीं समझा जा सकता। जनता और विपक्ष को एनआरसी और सीएए को लेकर कोई भ्रम नहीं है। विपक्ष जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है, लेकिन प्रयास मुस्लिम वोट पाने के कारण विपक्ष कर रहा है राजनीति। विपक्ष बना रहा मुद्दा जेएनयू मामले में बोली बहराइच सदर विधायक अनुपमा जायसवाल ने कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की साजिश का हुआ है पर्दाफाश। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को बदनाम करने की कर रहे हैं कोशिश। दिल्ली पुलिस की जांच से स्पष्ट हो गया है कि झूठिया फरेब था। बहराइच में मौजूद भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संतोष सिंह, बहराइच सांसद अक्षय लाल गौड़, बहराइच सदर विधायक अनुपमा जायसवाल, महसी विधायक सुरेश्वर सिंह, बल्ला विधायक सरोज सोनकर, प्रयागपुर विधायक सुभाष त्रिपाठी, पूर्व विधायक अरुण सिंह, नानपारा विधायक माधवी वर्मा, बहराइच भाजपा जिलाध्यक्ष श्यामकरण टेकरीवाल, नानपारा विधायक पत्री दिलीप वर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में बहराइच से पंकज सिंह के साथ आज नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को सड़कों पर अपना समर्थन देने के लिए उमड़ी जनसैलाब में उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री आदरणीय संतोष जी। संशोधन अधिनियम किसी से कुछ लेने वाला नहीं है बल्कि देने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का नारा रहा है सबका साथ और सबका विकास, और उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने देश के लगभग 90% लोगों को वह सुविधाएं देने का काम किया है जो सुविधाएं पाने का उनको अधिकार था। इस मंच पर हमारे माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि गौरव वर्मा जी भी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आप कहेंगे 90% कैसे? जनता का काम हुआ जब खाते खोले गए, निःशुल्क खाते खोले गए, तो तमाम योजनाओं के माध्यम से देश की 90% आबादी उससे लाभान्वित हुई है। चाहे जनधन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री बीमा योजना हो, अंत्योदय योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, इन सभी के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वंचितों और पीड़ितों के आंसू को पोंछने का काम किया है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप सब भारतीय जनता पार्टी के सपूत हैं, तो क्या हमारा फर्ज अब ये नहीं कि देश में ऐसे शरणार्थी जो रह रहे हैं, जो मानव होने के अपने अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाते, तो क्या उनका आंसू पोंछना आप जैसे कार्यकर्ताओं का कर्तव्य नहीं है? और इसी बात को सोचते हुए देश के यशस्वी गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के अगुवा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में यह नागरिकता संशोधन अधिनियम का प्रावधान किया है। देश की जनता ने उसे स्वीकारने का काम किया है। देश की जनता ने उसे स्वीकारने का काम किया है, और सही बात है, अगर दूसरी पार्टियों ने, विपक्षियों ने इसका विरोध न किया होता तो शायद इस बिल की जो बातें हैं उसे घर घर तक पहुंचाने का काम हम नहीं कर पाते। वास्तव में आपने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात देश के एक एक व्यक्ति तक यह बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपके साथ खड़े हैं, कोई भेदभाव नहीं है, कोई अलग नहीं है। हमने उन लोगों को जो अल्पसंख्यक हमारे देश में शरणार्थी के रूप में आए हैं, उनको
को नागरिकता देने का काम किया है, उनको मनुष्य होने का अधिकार प्रदान करने का पुलिस कर्तव्य किया है। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि यह भी अधिनियम किसी से कुछ छीनने वाला नहीं है। अतीत में जो हमसे पाप हुआ था उस पाप का प्रायश्चित करने का काम हमने किया। मित्रों, अल्पसंख्यक की परिभाषा देशों के हिसाब से बड़ी एक रैली निकाली गई है। क्या ये रैली है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य स्पष्ट है। जिस तरह से सीए पर विपक्षी दलों ने, विशेषकर कांग्रेस, वामियों और समाजवादी पार्टी ने भ्रम फैलाने का काम किया है कि ये सीए भारत के नागरिकों से संबंधित है और ये लोगों की नागरिकता का हरण करने वाला है कुछ विशेष धर्म के लोगों का, वो झूठ पूरी तरह से उसका पर्दाफाश हो और ये जो भ्रम की फैलाया जा रहा है, ये झूठ फैलाया जा रहा है, इसका पर्दाफाश करने के लिए। और ये जो मैसेज जा रहा था कि नहीं सीए का बहुत विरोध है, तो पूरा देश देख रहा है। देश में लाखों लाखों की रैलियां हो रही हैं कि सीए के समर्थन में पूरा भारत है, पूरे भारत के लोग हैं, सभी जाति धर्म वर्ग के लोग। देश जल गया, उसके बाद आप लोग को ये याद आया है कि अब हमें ऐसी रैली करनी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। देश पहली चीज़ तो देश जला नहीं, उसको जलाने का कुछ लोगों ने प्रयास किया। और वो जब धारा 370 लागू हो रही थी तब भी उनके नेता जो थे दल के, कांग्रेस के, वो सदन में भाषण कर रहे थे कि पूरे देश में आग लग जाएगी, कश्मीर में आग लग जाएगी। महबूबा मुफ्ती कह रही थी कि कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा, कश्मीर जल जाएगा। कश्मीर तो कश्मीर तो जला नहीं। इसी तरह तमाम मुद्दों पर भड़काने का प्रयास किया था। छोटे छोटे पेट्रोल बम जरूर फेंकने के प्रयास हुए, लेकिन प्रशासन ने उसको उचित समय पर काबू करने का काम किया। और पहली बार योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में निर्णय लिया कि जिन लोगों ने सरकारी संपत्तियों या पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया है, उन्हीं के पैसे से, उन्हीं की संपत्ति से उस नुकसान की भरपाई की जाए। देश की जो एलिट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन एलिट यूनिवर्सिटीज़ में इस समय विरोध जो है बहुत चरम पर है। कौन सी एलिट यूनिवर्सिटी किनको मानते हैं आप? जेएनयू की बात करें या एएनयू की बात करें, जेएनयू की कितनी संख्या है? मैं तो आप बात जानता हूँ, सरकार में आप है, शासन आपका है। विरोध अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ हैं, कुछ चुनिंदा लोग विरोध कर रहे हैं। और जो विरोध कर रहे हैं, तो मैंने अपने भाषण में भी कहा, वो कह रहे हैं कि हम लेके रहेंगे जिन्ना वाली आज़ादी। उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी या हिंदुस्तान के आम नागरिक का कोई भी सद्भावना नहीं है, कोई भी उनके बारे में सुविचार नहीं है। जो भी ऐसी बात करेगा कि हम जिन्ना वाली आज़ादी लेकर के रहेंगे, उसको जो भी शासन होगा, जो भी कानून होगा, वो अपने अनुसार काम करने का काम करेगा। धन्यवाद सर।